सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, रिस्ट अश्योर्ड ये किसकी आत्मकथा है? गुंडप्पा विश्वनाथ, पूर्व भारतीय कप्तान थे ये क्रिकेट में। और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पे स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा है, दुबई में। इसके अंदर आपको 2071 तक का विश्व का सफर दिखाया गया है तकनीकी विकास के साथ। मतलब आप देख सकते हो ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें आपको भविष्य दिखाया गया है। अक्सर म्यूजियम में क्या होता है, आपको इतिहास दिखाया जाता है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया, योग विश्वविद्यालय। और योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको क्या नाम दिया गया? पर्वतमाला। और आपको याद होगा रोपवे सेवा को सार्वजनिक करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी। नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस होता है 14 मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स। इसकी भी थीम थी जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर बताओ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये होता है 15 मार्च को। इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? अभी ये दया प्रकाश सिन्हा को मिला था उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। जबकि अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है 2022 का बुकर पुरस्कार ये किससे मिला है? वैसे 2021 का तो आप जानते होंगे, 2021 का बुकर पुरस्कार मिला था डैमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था डेविड डायोब को, ये फ्रांस के लेखक हैं, उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अब बताओ बाफ्ता यानी कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, तो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2020 में बेस्ट एक्टर रहे कौन? विल स्मिथ, किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और जो ऑस्कर हैं 94 नंबर के 2022 में, उसमें भी बेस्ट एक्टर यही रहे इसी मूवी के लिए। बाफ्ता की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे, तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है द पावर ऑफ डॉग, जिसके डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला इनको। और बेस्ट एक्ट्रेस रही है जोआना स्कैनलॉन, आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। चलिए अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार को किसने जीता है? एनी अर्नॉक्स ने जीता है, फ्रांसीसी लेखिका हैं ये। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? 2000 रुपए। भारतवंशी को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया है, उनका नाम बताइए। डॉक्टर विवेक मूर्ति। और विवेक से याद आएगा विवेक लाल का नाम, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर हैं ये विवेक लाल, जिनको अभी अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, उनका नाम भी याद रखना। अब बताओ FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वुमेन्स स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया था? मुमताज खान को। आप जानते हो रानी रामपाल का नाम, हॉकी की पहली महिला प्लेयर है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं, दिलीप टर्की नाम है उनका। अब बताओ धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अब इन्होंने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उड़ीसा के पुरी में। पहला कहां पे है? ये दूसरा है ना, तो पहला वाला कहां पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अभी वैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का भी उद्घाटन किया नई दिल्ली में। बताओ किस बीमा कंपनी ने इंश्योर इंडिया अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना होती है सन 2000 में। CEO विभा पडलकर हैं। अच्छा बताओ अभी अक्टूबर 2022 में NPCI के साथ किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा ओमान। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओमान की कैपिटल मस्कट है, करेंसी है ओमानी रियाल। ओमान के साथ अभी हमने ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किया था, अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी किया था, और दोनों कहाँ पे किए थे? राजस्थान में। 2021-22 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में कौन सा देश उभरा? तो आंसर होगा भारत। आप जानते हो चीनी का कटोरा हम कहते हैं दुनिया में क्यूबा को, और भारत में कहते हैं उत्तर प्रदेश को। और
गन्ने से अगर मैं आपसे पूछूं, गन्ने के रस को अभी राष्ट्रपेय घोषित किया था किस देश ने? पाकिस्तान ने। और भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र प्लांट, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? पूर्णिया, बिहार में। अच्छा, गन्ना किसानों की इनकम को दोगुना करने के लिए अभी उत्तर प्रदेश ने एक योजना शुरू की थी। कौन सी? पंचामृत योजना। अभी मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? बीडी मिश्रा को। वैसे ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक मेघालय के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो रिटायर्ड हो गए। वैसे आप जानते हो मुख्तार अब्बास नकवी वो अभी तक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, लेकिन अब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार आ गया है स्मृति ईरानी के पास। उसी तरह से आरपी सिंह, वो स्टील मंत्री थे, लेकिन अब स्टील मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय किसके पास आ गया है? जिनके पास उड्डयन मंत्रालय है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। ये भी ध्यान रखना। अगली शीट में और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी कवर करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बताओ, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? एलएस ब्यालियात्स्की ने। ये बेलारूस के हैं। और एक तो व्यक्ति है और दो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, व्यक्ति तो ये हो गए एलएस ब्यालियात्स्की, और दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? एक तो रशिया का है मेमोरियल, और एक यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये ध्यान रखना। और FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसे चुना गया? PR श्रीजेश को। और महिलाओं में चुना गया सविता पूनिया को, जो कि कप्तान भी है, आप जानते हो। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। और अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 में फीमेल कैटेगरी में किसे चुना है? मुमताज खान को। और अगर पुरुष कैटेगरी में बात करोगे तो टेमोथ क्लेमेट को चुना है, जो कि फ्रांस के हैं। चलो बताओ, नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाए? 5 अक्टूबर को। हमने इसको पहली बार मनाया है, इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगा नदी डॉल्फिन है। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य, ये गुजरात है। और आप जानते हो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पे शुरू हुआ? आसनसोल, जो कि है पश्चिम बंगाल में। वैसे वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अब बताओ, 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक KVIC ने कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। खादी व ग्रामोद्योग आयोग, इसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। और मुझे बताओ, भारत का पहला खादी सेंटर कहां पे खुलेगा? दिल्ली में। अभी SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने हैं किशोर कुमार पोलूदासु। गृह मंत्री जो है अमित शाह, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। बताओ, इन्होंने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि ST का दर्जा देने की घोषणा की? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नासा के क्रू 5 मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? निकोल मान। और ये मिशन को भेजेगा या किसके द्वारा भेजा जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट से, जो कि SpaceX का है, एलन मस्क की कंपनी। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसकी थीम है विविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कौन बन गए? इब्राहिम ट्रोरे बन गए। बुर्किना फासो की कैपिटल होती है ओगाडोगू, और करेंसी होती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अब हम कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। और सेशन अच्छा लग रहा है, कंटेंट ठीक लगा तो आपको बताइए क्या करना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताओ, T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा इंग्लैंड ने। पाकिस्तान को हरा के जीता है। और इंग्लैंड का ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब है। पहला इसने 2010 में जीता था। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि इसका जो पहला टूर्नामेंट हुआ था ये 2007 में हुआ था, जिसको भारत ने जीता था। बताओ, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये। कौन सा देश 2025 में चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा इंग्लैंड करेगा। ये इसका चौथा एडिशन होगा। कहाँ पे? इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में। और ये पहली बार है जब कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर होंगे। इसका जो पहला संस्करण है वो 2019 में हुआ था, मलेशिया में हुआ था। दूसरा वाला 2023 में होगा, चौथा वाला 2024 में होगा। अभी उनके वेन्यू डिसाइड नहीं है, लेकिन चौथे वाले का वेन्यू डिसाइड हो गया इंग्लैंड में 2025 वाला। उड़ीसा ने किस दिन को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो आंसर होगा 10 नवंबर को। और बाजरे से आप जानते हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर होगा 2022 को।
और आप जानते हो भारत और बांग्लादेश ये 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैत्री अभ्यास, मैत्री एक्सरसाइज हम किस देश के साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ। और शिन्यू मैत्री हम करते हैं जापान के साथ, जो कि एक एयर एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना। अब बताओ मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के मुरैना में। वीरांगना सेवा केंद्र किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने। और हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। अभी दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान। फ्लड हब नाम से एक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? अभी गूगल ने, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए। और उत्तराखंड ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ये भी याद रखना। अच्छा, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से अभी किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भोपाल रेलवे स्टेशन को। तो यात्रियों को हाई क्वालिटी पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है इसे। कौन देता है? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है सन 2008 में। बताओ T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा विराट कोहली बने। और आपको याद होगा अभी एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? सूर्य कुमार यादव बने थे। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में भी एक बार शेयर कर देना। थैंक यू।